हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड। सी फाउंडेशन सितंबर 26 के जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक क्वेरी आ रही थी कि सर लास्ट 30 डेज में रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। तो टू एड्रेस दैट फॉर आवर पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लास्ट 30 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बच्चों मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने एक बार स्टडी करा हुआ है या एटलीस्ट आपका प्रॉपरली क्लासेस हुए रहेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफाई हाई वेटेज चैप्टर्स। ओके, तो यहां पे मैंने सम लिस्ट दी हुई है आइडेंटिफाई करके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहले मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो आपके एग्जाम के लिए 14 मार्क्स का आएगा। सेकंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन जो 12 मार्क्स का वेटेज रखेगा। देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग 8 मार्क्स का। इंडेक्स नंबर्स 5 मार्क्स का। यहाँ पे वेटेज कम है, फिर भी मैंने ये इंपॉर्टेंट में रखा है क्योंकि ये बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी जो 8 मार्क्स के लिए आएगा एंड लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के लिए आएगा। ये मोटा मोटी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंसीडर किया है जो एग्जाम में लगभग 56 से लेकर के 60 मार्क्स का वेटेज रखेगा। इसमें आप और जो चैप्टर्स आपको सिंपल लगते हैं जैसे कोरिलेशन रिग्रेशन हो सकता है वो ऐड कर सकते हो। मोटा मोटी ये चैप्टर्स मैंने कोर या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मोटा मोटी से 15 टू 20 डेज में ये चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। अब ये चैप्टर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 55 से लेकर के 60 मार्क्स का वेटेज इस पार्ट पे रहेगा, तो आपने ये चैप्टर्स की रिवीजन करते टाइम सबसे पहले सारे कंसेप्ट्स, सारे फॉर्मूलेज आपने फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है। अब आप आइदर हमारे समरी नोट से रिवीजन कर सकते हो या हमने जो फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर किया हुआ है, ये सारे टॉपिक्स का हमने कंप्लीट किया हुआ है, उस लेक्चर्स में से भी आप फास्ट रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हमें क्लास नोट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड रिवीजन लेक्चर्स में मैंने इन एनी वे प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस किया हुआ है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एडिशनली सम मोर एग्जाम क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा ये हाई वेटेज चैप्टर में हमें 50 से ऊपर स्कोर करना है, मोटा मोटी 60 मार्क्स का अगर वेटेज रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लिस्ट पे लेस वेटेज चैप्टर जैसे अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, एपीजीपी हो, कोरिलेशन रिग्रेशन हो सकता है, राइट, इक्वेशन हो सकता है, तो ये सारे चैप्टर्स आपको फास्ट मैनर में करना है। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, मोटा मोटी वी कैन से कि हम फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर्स में से सारे कंसेप्ट्स एंड फॉर्मुलेज फास्ट देखेंगे, क्लास नोट्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन रिवीजन लेक्चर में मैंने जो एग्जाम क्वेश्चंस किया है बस उतना करिए। इन चैप्टर्स पे अभी कोई नया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर्स आपके फास्ट रिवीजन में होने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी ये अपना पार्ट जो है ना, ये मोटा मोटी 20 डेज के अंदर अपना ये कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स एज वेल एज अदर चैप्टर्स नेक्स्ट 20 डेज में हमें ये कंप्लीट करना है। अब थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। बच्चों अकॉर्डिंग टू मी ड्यूरिंग दिस लास्ट पीरियड एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट हमें देने हैं, ठीक है। अब अपने क्लास के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट अपनी शेड्यूल्ड है 8 से, तो अपने इनमें 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी के बच्चों आपको या अपने क्लास के स्टूडेंट जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, आपके लिए भी रिक्वेस्ट होगा कि कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपने अपीयर करना है। मॉक टेस्ट से क्या होता है बच्चों, एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आपका प्रॉपरली स्टडी होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि दे वेट फॉर परफेक्ट स्टडी, ओके, तो परफेक्ट स्टडी एज सच कभी होता नहीं है एंड देन टिल एग्जाम दे आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। तो ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉपर स्टडी हुआ है तो यू शुड बी अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। देखिए पहला मॉक टेस्ट जब आप देंगे तो हो सकता है आपका सिर्फ 50 मार्क्स का कवर हो, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 60 होगा, नेक्स्ट अगर हम और एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो से 70 मार्क्स का होगा। तो इससे क्या होगा, अपना टाइम मैनेजमेंट, देन अपने वीक एरियाज एनालाइज करना, इसमें हेल्प होगी, राइट। तो अपने फर्स्ट 20 डेज में अपना पूरा रिवीजन कर लिया, उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आइडेंटिफाई किया। अब नेक्स्ट 6 डेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें रिपीटेडली मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि मैंने कहा कि मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको टाइम मैनेजमेंट एंड ओवरऑल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो 2-3 मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट आपने देना है, ओके। उसके बाद अगर टाइम रहे तो आप प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन दैट एग्जाम लाइक कंडीशन। मतलब कोई भी आईसीएआई की वेबसाइट पे सम पेपर्स आर अपलोडेड, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से 1-2 पेपर जैसे फॉर एग्जांपल May 25 का हो या Jan 25 का हो, तो वहाँ से आप डायरेक्टली पेपर उठा करके वो 2 आवर्स में सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी द थर्ड पार्ट कि हमें मॉक टेस्ट करना है। तो देखिए स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट 20 डेज में अपना सारा रिवीजन, नेक्स्ट 6 डेज में हमें मॉक टेस्ट प्रिपरेशन करना है, ठीक है। उसके बाद
सम जनरल इंस्ट्रक्शंस मैंने लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। 26 डेज का ये प्लान हुआ। एग्जाम के पहले एटलीस्ट 1 डे आपके पास बफर में होना चाहिए, सो दैट 1 डे रिवीजन करेंगे आप लोग, ठीक है। पूरा सिलेबस अगर रिवीजन नहीं होता फिर भी चलेगा। यहाँ पे समझिए, सपोज मैंने मैथमेटिक्स एंड एलआर का एक दिन में रिवीजन किया है, तो 1 डे बिफोर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन आप स्टैट्स का रिवीजन कर सकते, सो दैट आपका पूरा रिवीजन होगा एंड उस टाइम मैथमेटिक्स एंड एलआर का रिवीजन फास्ट होगा। तो ऐसा ना हो कि एक दिन की रिवीजन के लिए हमने प्रॉपरली कभी प्रिपेयर नहीं किया, वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट डायरेक्टली इन 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन। तो हमें ये 30 डेज के अंदर 1 डे बफर रखना है इन विच विल बी रिवाइजिंग होल सिलेबस, ओके। तो यहाँ पे बफर में एक आपको डे रखना है। सेकेंड पॉइंट, आपने जो भी एवरीडे टाइम रखा रहेगा मैथमेटिक्स का, सपोज आपने 3 आवर्स रखा है, उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट्स आपको सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करना है, ठीक है। मींस फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस स्टडी कर रहे हो तो उसके सारे फॉर्मूलेज क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे सपोज आप इंडेक्स नंबर कर रहे हो तो इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलेज रिवाइज करना है, प्लस मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के भी क्विकली एक बार गो थ्रू करना है सारे फॉर्मूलेज, सो दैट 3 आवर्स के पार्ट में एवरी डे 15 मिनट्स आप सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करेंगे, तो ओवर पीरियड ऑफ 30 डेज आपके इस टॉपिक के सारे फॉर्मूलेज रिवाइज होंगे एंड रिपीटेडली रीड करने से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सारे फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट याद रहेंगे, ठीक है। देन हर चैप्टर के लिए एक टारगेट डेट सेट करना है। जैसे कि मैंने कहा कि 20 डेज में पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है, तो उसमें चैप्टर के लिए आपको टारगेट डेट सेट करना है। जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नेक्स्ट 2 डेज में हमें कंप्लीट करना है, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हो 1 दिन में हमें कंप्लीट करना है। तो लाइकवाइज हमें टारगेट डेट सेट करके यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मॉक टेस्ट आपको अपीयर करना है, ओके। एंड देन यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आपने स्टडी करना है, ओके। एंड आपको या टाइम टेबल कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये 30 डेज का आपका रिवीजन स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से सिंपल होना चाहिए। फर्स्ट 20 डेज एंड फर्स्ट 20 डेज में हाई वेटेज एंड लो वेटेज चैप्टर का क्विकली रिवीजन, सेकेंड मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन एंड 1 डे पूरा सिलेबस का रिवीजन, ओके। तो मेरे ख्याल से ये मोटा मोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एवरीडे 15 मिनट्स और 20 मिनट्स अपने हिसाब से प्लान कर लेना, सारे फॉर्मूलेज आपको क्विकली रिवाइज करना है, ओके। हाई वेटेज चैप्टर्स आपको प्रॉपरली थरली करना है बच्चों, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। अगर इससे अलावा और कोई क्वेरी हो तो यू कैन रीच टू अस, नंबर वैसे भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ओके। सो स्टडी हार्ड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर गाइस।